हेलो बच्चों, तो आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है जीसी पॉइंट बाय सीपी सर यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की केमिस्ट्री की 12th क्लास में आज हम लोग एक खास टॉपिक पर बात करेंगे, कोलराउस का नियम, कोलराउस लॉ। तो बच्चों, ये 2022 में पूछा गया है, 23 में इसके आने की भी संभावना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात कि उसमें नियम पूछा गया है, इस पर सवाल भी होते हैं। तो इसके हो सकता है कि दो पार्ट बने, यानी पहले पार्ट में हम लोग इसकी थ्योरी पर बात करेंगे और दूसरे पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे। तो बच्चों, आज हम लोग इसको देखते हैं, कोलराउस नियम क्या होता है। तो सबसे पहले इसका नियम लिख लेते हैं बच्चों। लिखते हैं, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धन आयनों और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, योग के बराबर होती है। किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धन आयनों और ऋण आयनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, यदि इसके प्रत्येक चालकता पद में इसके संगत आयनों से गुणा किया जाए। तो बच्चों, ये इसकी परिभाषा हो गई, डिफिनीशन हो गई कि किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मोलर चालकता इसके धन आयनों और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, यदि इसके प्रत्येक चालकता पद में इसके संगत आयनों से गुणा किया जाए। अब समझते हैं पूरी बात को कि आखिर क्या है ये। यहां पर देखिए बच्चों, कई टर्म्स यूज हो रहे हैं। पहला है विद्युत अपघट्य, और यहाँ पर अनंत तनुता का भी बात समझेंगे, और एक है मोलर चालकता। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर ये मोलर चालकता जो है, क्योंकि यही इसी पर है। तो मोलर चालकता की परिभाषा क्या होगी, इसको पहले लिख लेते हैं। मोलर चालकता तो लिखेंगे, किसी बिलियन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल द्वारा कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं। मोलर चालकता कहते हैं। इसे
इसे कैपिटल लैम्डा एम इनफाइनाइट से प्रदर्शित करते हैं, तो बच्चों इस तरीके से यह है, किसी विलयन के एक निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य पदार्थ के एक मोल द्वारा कराए गए आयनों की चालकता शक्ति को मोलर चालकता कहते हैं। और बच्चों इसको इस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो साइन है, यहाँ पर इसको केमिस्ट्री में कैपिटल लैम्डा से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इनफाइनाइट बना दिया गया है, तो यहाँ पर इनफाइनाइट और यहाँ पर बच्चों देखिए हम इसमें यम लिख रहे हैं। तो ये जो इनफाइनाइट है ये अनंत तनुता यानी इनफाइनाइट यानी अनंत। अब बात कर लेते हैं बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि एक मोल, वैसे भी आप जानते हैं कि जो मोलरता होती है किसी विलयन में मोलों की संख्या को ही करते हैं, तो यहाँ पर ये मोलर चालकता को डिफाइन कर रहा है ये। तो यहाँ पर बच्चों देखिए तनुता की बात कर लें कि तनुता का मतलब ये है जैसे तनु, तो तनु का मतलब होता है कि इसमें जो है विलायक ज़्यादा होगा, यानी विलायक अगर पानी की बात करें तो पानी ज़्यादा मात्रा में होगा, तो यानी पानी मिलाते जा रहे हैं तो वो तनुता होता जा रहा है, यानी उसकी कंसंट्रेशन 0 हो रही है। तो बच्चों आगे चल के क्लासों में बीएससी की क्लास में आपको ये देखने को मिलता है कि यहाँ पर हम लोग 0 लिख लेते हैं। यहाँ पर 0 ये बताता है कि कंसंट्रेशन 0 हो गई है, तो कंसंट्रेशन 0 हो गई तो तनुता बढ़ जाएगी, यानी अनंत तनुता की ओर अग्रसर हो जाएगा। या फिर हम लोग इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इंटरमीडिएट में इसी तरीके से लिखा गया है, तो हम लोग इसी तरीके से इसको नोट करेंगे। अच्छा अब बच्चों बात कर लेते हैं, तो ये तो बात हो गया। अब यहाँ पर एक टर्म्स और है विद्युत अपघट, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप इसकी परिभाषा को नोट कर लें, ये आपको परीक्षा में लिखनी होती है, और ये भी नोट कर लें क्योंकि ये समझने के लिए होगा, आप जोड़ सकते हैं उसमें, तो इसको नोट करें। हाँ बच्चों अब देखिए मैं इसको मिटा रहा हूं, इसकी जरूरत नहीं है। तो बच्चों यहां पे देखिए विद्युत अपघट्य, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं, आराम से समझते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। बच्चों विद्युत अपघट्य जो होता है, विद्युत अपघट्य, तो बच्चों विद्युत अपघट्य जो होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्य। कक्षा 11 में इलेक्ट्रोलाइट चैप्टर में आपको ये डिटेल से पढ़ने को मिलेगा, यहाँ पर कुछ इसकी चर्चा की जा रही है। तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य यानी ये ऐसे होते हैं बच्चों कि ये जलीय विलयन में यानी 100% आयनित होते हैं, यानी हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये 100% आयनित होते हैं। और ये जो होते हैं बच्चों ये कम आयनित होते हैं, बहुत कम आयनित होते हैं। तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य में अगर देखा जाए तो बच्चों प्रबल विद्युत अपघट्य में जैसे आपको प्रबल अम्ल मिलेंगे, प्रबल अम्ल मिलेंगे, लवण मिलेगा। हम कुछ की बात कर लेते हैं, जैसे आपका H2SO4, HCl, लवण की बात कर लें NaCl, ये प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। वहीं पर इसकी बात कर ले बच्चों तो यहाँ पर एसिटिक एसिड ये जो है आपका दुर्बल विद्युत अपघट्य है। और भी चीजें हैं, तो यहाँ पर ये दुर्बल हो गया और यहाँ पर ये प्रबल हो गया, बस इतनी सी बात आपको जाननी है। अब बच्चों कोलरास के नियम से क्या होता है कि जो मोलर चालकता होती है वो इसका तो फाइंड कर सकते हैं, इसको तो हम लोग निकाल सकते हैं, परंतु जो है कि इसको आसानी से मतलब इसके द्वारा निकाल सकते हैं, मतलब इसको ऐसे ही आसानी से हम लोग नहीं निकाल सकते। तो कोलरास के नियम की सहायता से इसका यूज करके इसका जो है कि मोलर चालकता का मान आसानी से निकाला जा सकता है। तो इसी का ये एप्लीकेशन होता है, इसका अनुप्रयोग होता है। तो अब बच्चों तो इसमें आगे बात कर लेते हैं, इसको भी आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, मैं मिटा रहा हूं। हाँ तो देखिए बच्चों ये तो बात हो गई विद्युत अपघट्य की। अब बच्चों यहाँ पर मैंने जैसे आपको बताया
कि मोलर चालकता, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारा NaCl है तो ये कंपाउंड है बच्चों, इसकी मोलर चालकता यानी हम लिखेंगे कैपिटल लैम्डा m इन्फिनेटिव, इसको कैपिटल लैम्डा पढ़ेंगे और यहाँ पर NaCl मैं इस तरीके से कर दूंगा। ठीक बच्चों, और इसका एक सूत्र होता है बच्चों, तो सूत्र में हम लोग लिखेंगे कैपिटल लैम्डा इन्फिनेटिव बराबर लैम्डा प्लस इन्फिनेटिव और यहाँ पे x कर लेंगे और लैम्डा ये हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव, थोड़ा बड़ा लिख दें, माइनस इन्फिनेटिव और यहाँ पे y कर लेंगे। तो बच्चों इसका एक फार्मूला है, यहाँ पर x और y क्या है, x व y यूनिट फॉर्मूला यानी इसकी आयनों की संख्या है, इसके आयनों की संख्या है, मतलब कि आयनों के नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है। तो बच्चों देखिए जैसे ये लिखा गया है तो हमको इस फॉर्म में लिखना है। अब मैं कुछ आपको लिख के दिखा रहा हूँ, जैसे हमें इसका लिखना है तो कैपिटल लैम्डा m इन्फिनेटिव NaCl, इसको अगर हमको लिखना होगा तो बच्चों देखिए इसको आयनों में तोड़ दिया जाए तो ये NaCl टूट जाएगा Na प्लस में और Cl माइनस में। तो बच्चों देखिए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर जो लैम्डा है ये और Na प्लस और इन्फिनेटिव, इसी प्रकार बच्चों देखिए यहाँ पर है Cl माइनस इन्फिनेटिव। यहाँ पर एक्स वाई क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका एक आयन और इसका एक आयन प्राप्त हुआ है। अब इसी तरीके से हम लोग देखिए बच्चों कैपिटल लैम्डा m इन्फिनेटिव और यहाँ पर हम लोग बात कर लें जैसे H2SO4, तो इसमें हम लोग बात कर लें तो बच्चों देखिए इसको जब हम लोग आयनाइज करेंगे H2SO4 इक्वल टू, तो बच्चों ये दो आगे आ जाएगा तो 2 लैम्डा और यहाँ पर हो जाएगा H प्लस इन्फिनेटिव और लैम्डा SO4 माइनस माइनस इन्फिनेटिव। तो यहाँ पर देखिए दो आ गया है, इसी प्रकार तो इसको हम लोग लिखेंगे 2 लैम्डा H प्लस इन्फिनेटिव प्लस और लैम्डा SO4 माइनस माइनस इन्फिनेटिव। तो इस तरीके से बच्चों इसको तोड़ करके लिखा जाता है, ये आपको लिखना आना चाहिए, ये आपको लिखना आना चाहिए। इसी प्रकार से लैम्डा m इन्फिनेटिव, अब जैसे मान लीजिए हमको लिखना है Al2SO4 का होल थ्राइस, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर लिखना होगा तो क्या हो जाएगा, दो आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा Al प्लस 3 चल जाता है इस पर, तो यहाँ पर हो जाएगा इनफाइनाइट और प्लस यहाँ पर देखिए 3 आगे आएगा तो 3 लैम्डा SO4 स्मॉल लैम्डा होता है बच्चों और इसको कैपिटल लैम्डा, तो हम लोग लैम्डा ही पढ़ ले रहे हैं, ये हो जाएगा और माइनस माइनस या तो 3 माइनस डबल माइनस लिख दें -2 चार्ज। तो बच्चों इस तरीके से इनको आयनाइज करके लिखा जाता है, इस तरीके से इनको आयनाइज करके लिखा जाता है। तो ये तो बात हो गया इसकी परिभाषा और इसके टर्म्स, इसका फार्मूला। और ये तो यहाँ पे यही बात कही गई है कि यदि प्रत्येक चालकता पद में इसके संगत आयनों से गुणा किया जाए, यानी जो हम गुणा कर रहे हैं इसी की ये बात कर रहा है, तो इसके जितने संगत आयनों से गुणा कर दी जाए तो जो इनका योगफल होगा यानी इसकी आयनों की मोलर चालकता और इसकी मोलर चालकता, इन दोनों का योगफल इसके बराबर होगा। तो ये तो बात हो गई है। अब बच्चों बात कर लेते हैं कि इसका उपयोग, मतलब इसका जो एप्लीकेशन है वो क्या है। तो आपको परीक्षा में इतना लिखना है, एप्लीकेशन आएगा तो एप्लीकेशन भी आप जोड़ देंगे उसमें। तो चलिए इसको आप नोट कर लें ये फार्मूला सहित, फिर मैं इसको मिटाता हूं। हाँ बच्चों देखिए अब मैं इसको मिटा रहा हूं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे दुर्बल विद्युत अपघट्ट, हाँ बच्चों इसका जो मात्रक है मोलर चालकता, इसको भी नोट कर लें, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये इसका मात्रक हो जाएगा। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अब बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग कि जैसे देखिए, जैसे आपके पास जो है NaCl है, तो इसका जो है कैपिटल लैम्डा m इन्फिनेटिव, इसका कुछ मान दिया है आपके पास, क्या मान दिया है, मान लेते हैं x मान दिया है। तो x मात्रक यही लिख देंगे ओम इनवर्स
ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। तो ये मान हो गया इसका x। इसी प्रकार से बच्चों आपको कैपिटल लैम्डा m HCl दिया हुआ है, तो इसका मान लेते हैं y दिया है, तो इसका भी हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी प्रकार बच्चों आपको कैपिटल लैम्डा m और दिया है CH3COONA, सोडियम एसीटेट है बच्चों, ये साल्ट है, तो ये भी प्रबल में आ जाएगा। तो ये हमने इसका मान लिया Z ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये बच्चों 3 समीकरण आपके बन गए, ये 3 समीकरण आपके बन गए। अब बच्चों इस तरीके से इसका जो मान दिया हुआ है तो वो आपसे पूछ रहा है CH3COOH कैपिटल लैम्डा m इंफिनिटी। थोड़ा बड़ा लिख दें ताकि अच्छे से दिखाई दे, मैं इसको बड़ा लिख दूं, कैपिटल लैम्डा m इंफिनिटिव CH3COOH। तो इसकी क्या वैल्यू होगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। यानी आपको क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल इस तरीके से आता है। तो सबसे पहले हमने इसका एप्लीकेशन है कि दुर्बल विद्युत अपघट्यों की मोलर चालकता कोलरास के नियम से ज्ञात करना, यानी प्रबल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता की सहायता से दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता का निर्धारण। ठीक है बच्चों, तो इसको आप इस तरह नोट कर लेंगे, मैंने बोल दिया। अब हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे, यानी इनके मान दिए हुए हैं, ये सब प्रबल हैं और इसका मान हमें ज्ञात करना है, इतनी सी बात। तो आप इसको नोट कर लें, मैं मिटा के इसको पूरा ड्राइव कर रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए, तो मैं इसको मिटा रहा हूं। तो देखिए बच्चों इसमें करेंगे क्या कि जैसे मैंने 3 समीकरण आपको बनाए, मैं फिर से बना लेता हूं। कैपिटल लैम्डा m NaCl बराबर यहाँ हो जाएगा। तो हमको 3 समीकरण बनाने का मतलब ये है कि इसके हम समीकरण बनाते हैं Na प्लस, ये इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, और Cl माइनस इन्फिनिटिव समीकरण नंबर 1, ये ऐसे बना लेंगे। दूसरा हमको क्या मिला था बच्चों HCl, तो HCl को हम लोग क्या करेंगे लैम्डा H प्लस इन्फिनिटिव प्लस लैम्डा Cl माइनस समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से बच्चों लैम्डा m इन्फिनिटिव और CH3COONA, तो इसका बना लेंगे लैम्डा, ये हो जाएगा आपका प्लस, पहले लिखा जाएगा तो इधर इसको आ जाएगा प्लस लैम्डा CH3COO माइनस इन्फिनिटिव समीकरण नंबर 3। तो इस तरीके से बच्चों ये हो जाएगा। तो 3 समीकरण हमने बना लिए। अब मान हमको पता है, वो हम बाद में रख लेंगे। इसका मान x था, इसका मान y था और इसका मान z था, वो हम बाद में रख लेंगे। अब बच्चों हमें ज्ञात क्या करना है, ज्ञात हमें ये करना है कैपिटल लैम्डा m इन्फिनिटिव CH3, थोड़ा बड़े में लिख दें, CH3COONH एसिटिक एसिड, ये हमको ज्ञात करना है। तो बच्चों देखिए जरा इसको अगर तोड़ें आयनों में तो ये टूटेगा CH3COO माइनस, और यानी इसके आयन में बनाएं तो इन्फिनिटिव, और ये आपका टूटेगा दूसरा कि लैम्डा H प्लस इन्फिनिटिव। अगर इन दोनों को जोड़ें बच्चों तो आपको यही मिल जाएगा, आपको यही मिल जाएगा, और हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए ये और ये दोनों आयनों की जो मोलर चालकता है, क्या आपको यहाँ दिखाई दे रहा है? हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। एक ये वाला है और एक आपका ये वाला है, यानी एक ये वाला है और एक ये वाला है। तो इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो हमको ये मिल जाएगा। तो बच्चों हम क्या काम करेंगे कि समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो जोड़ देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए बच्चों बाएं पक्ष बाईं तरफ जुड़ेगा कैपिटल लैम्डा m HCl प्लस 3 को जोड़ना है कैपिटल लैम्डा m इन्फिनिटिव CH3COONA, और बराबर इस साइड में जोड़ते हैं। तो पहले 2 लिख लेते हैं लैम्डा H इन्फिनिटिव प्लस
और लैम्डा CL माइनस इन्फिनिटिव प्लस लैम्डा Na प्लस इन्फिनिटिव प्लस लैम्डा CS3COO माइनस इन्फिनिटिव। इसको समीकरण 4 हम देते हैं नाम, इसको समीकरण 4 हम लोग नाम देते हैं। अब बच्चों देखिए, इस 4 में से पहले वाले को घटा देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 4 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो इसको घटाते हैं बच्चों। तो इसमें से हम पहले वाले को घटा रहे हैं, तो देखिए बाएं पक्ष को बाएं पक्ष से लिखेंगे, कैपिटल लैम्डा M HCl प्लस कैपिटल लैम्डा M ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट और प्लस यहाँ पर फिर ये हो जाएगा आपका कैपिटल लैम्डा M इन्फिनिटिव और NaCl। तो यहाँ पर क्या करना है बच्चों, घटाना है हमको, घटाने पर। तो चलिए सॉरी घटाने पर है, तो यहाँ पर माइनस, यानी इसमें से 4 में से, तो 4 ये हो गया और माइनस ये पहला हो गया। तो इसको पहले लिख लेते हैं कैपिटल स्मॉल लैम्डा H प्लस इन्फिनिटिव स्मॉल लैम्डा CL माइनस इन्फिनिटिव प्लस लैम्डा Na प्लस इन्फिनिटिव प्लस स्मॉल लैम्डा एसीटेट इन्फिनिटिव ऐसे। अब माइनस क्या घटाना बेटा, यहाँ पर घटाना है फर्स्ट में, तो ये आ जाएगा लैम्डा Na प्लस इन्फिनिटिव और माइनस ये माइनस हो जाएगा, माइनस को गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लैम्डा CL माइनस इन्फिनिटिव। अब बच्चों आप देखें इसमें क्या क्या पद कट जाएंगे, तो आपको दिख रहा है ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये कट जाएगा आपका, देख रहे हैं कट जाएगा। और क्या कट जाएगा इसमें, देखिए Na प्लस ये प्लस में है ये माइनस में है, ये भी कट जाएगा। तो क्या बचा बच्चों, ये वाला बचा और ये वाला बचा, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ के लिखूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो यहाँ मैं फिर से लिख लेता हूँ लैम्डा M इन्फिनिटिव HCl प्लस लैम्डा M इन्फिनिटिव CS3COO Na माइनस लैम्डा M इन्फिनिटिव NaCl बराबर, और इसको अगर जोड़ दिया जाए तो ये क्या मिल जाएगा, कैपिटल लैम्डा M इन्फिनिटिव CS3COOH। तो ये हमको मिल जाता है ये। अब वैल्यू रख लेते हैं बच्चों, तो यहाँ पर इसको बाएं पक्ष में रख लेते हैं लैम्डा CS3COOH। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इसका मान क्या था, इसका मान मेरे ख्याल से y था और फिर इसका मान क्या था, इसका मान Z था, है ना। तो y प्लस Z इसको जोड़ा गया और इसका मान क्या था, ये x था, तो इसको घटाया गया है तो माइनस x, यानी हम यूं कहेंगे और मात्रक आपका सब में लिखाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो बच्चों इसकी मोलर चालकता, दोनों की मोलर चालकताओं को जोड़ा जाएगा, यानी इनकी मोलर चालकता को जोड़ करके और इसकी मोलर चालकता को घटा देंगे तो हमको ये वाला मिल जाएगा, यानी दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता ज्ञात हो जाएगी। हमने ऐसे ही माना था Na ये इस तरीके से, ठीक है बच्चों, इसी तरीके से था। अगर वैल्यू कुछ भी होगी तो उससे फर्क नहीं है, यानी क्रम इसी तरीके से होगा, मैंने नोट नहीं किया मगर यही होगा, ये x होगा ये y होगा और ये z होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये फाइंड आउट होता है। तो इस तरीके से ये इसका एप्लीकेशन भी हो गया। तो ये इस तरीके से बच्चों पूरा क्वेश्चन हो गया, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और नोट कर लें। तो बच्चों आज के इस वीडियो में आपने देखा कोलराउस का नियम, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका आपने एप्लीकेशन भी देखा। अगले वीडियो में बच्चों इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके न्यूमेरिकल पर बात करेंगे, क्योंकि ये 2022 में पूछा गया है, 2023 में हो सकता है अगर ये ना दे तो इस पर न्यूमेरिकल भी दे सकता है या फिर हो सकता है यही दे दे। तो आपको पूरा पढ़ना है ये भी और इसके न्यूमेरिकल भी, तो अगर ये नहीं होगा तो इस पर न्यूमेरिकल आने के चांस हैं, ठीक है बच्चों। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा और परीक्षा में आने की संभावनाएं उसकी ज़्यादा होंगी। बच्चों इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बताइए, ताकि वो भी इस कम समय में परीक्षा की अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।